हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में इवैल्यूएशन। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज हम करेंगे इवैल्यूएशन, जो हमारा 9th वीडियो है टीचिंग एप्टीट्यूड से। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फेजेस ऑफ टीचिंग कि टीचिंग की कौन कौन सी फेज़ हैं। टोटल 3 फेज़ थी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो भी इम्पोर्टेंट वीडियो थी, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और जो आज हम कर रहे हैं इवैल्यूएशन, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का। जो भी हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, रीट का है, सीटेट है, स्टेट है, नेट का पेपर है, यूजीसी नेट का, एनटीए नेट का, तो मीन्स वहाँ पर जो एनटीए नेट का जो एग्ज़ाम है वहाँ पर पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड से इवैल्यूएशन से एक क्वेश्चन सेट होता ही है हमारा। कम से कम एक क्वेश्चन तो इवैल्यूएशन से आएगा ही, क्योंकि इवैल्यूएशन एक अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है, मतलब पूरा बड़ा टॉपिक है इवैल्यूएशन का। तो आज हम इसको शुरू करते हैं इवैल्यूएशन टॉपिक को। तो इवैल्यूएशन का सबसे पहले हम चेक मीनिंग कि इवैल्यूएशन का क्या मीनिंग होता है। इवैल्यूएशन मीन्स मूल्यांकन, कि जब हम मूल्यांकन हम कब करते हैं, जब हम अपना काम कंप्लीट कर चुके होते हैं। अब हमने कोई काम है, हमने कोई नई चीज़ सीखी, नई चीज़ सीखने के बाद सीखने के बाद मीन्स वो काम करने के बाद हम इवैल्यूएट करेंगे अपने आप को। उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे कि हमने वो चीज़ कितना सीखी, मतलब कितनी हमें समझ में आई, कितना हम उसको प्रैक्टिस कर पाए, कितनी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग बनी उस चीज़ को लेकर। तो ये इवैल्यूएशन, दैट मीन इवैल्यूएशन। तो इसका मीनिंग क्या है? मेजरिंग द इफ़ेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड एंड ट्राई टू इम्प्रूव इट। अभी जो हमने बच्चों को पढ़ाया, मीन्स जो स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया है, जिस टीचिंग मेथड से पढ़ाया है, उस टीचिंग मेथड का यूज़ करने के बाद हम मेज़र करते हैं कि उस टीचिंग मेथड का क्या इफ़ेक्ट रहा। मतलब जो हमने बच्चों को पढ़ाया, जिस मेथड से पढ़ाया, उस मेथड का क्या इफ़ेक्ट रहा बच्चों पर, उसको हम मेज़र मीन्स मापते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं कि कैसा उसका इफ़ेक्ट रहा अपने। और अगर उसमें मेज़र करने के बाद हमें कुछ ऐसा कमी लगता है जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वी ट्राई टू इम्प्रूव इट। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि अगर हमने सिर्फ उसको मेज़र करके छोड़ दिया, भाई हाँ हमारी कमी थी, हमारी मिस्टेक थी, और हमने इम्प्रूव नहीं किया, तो फिर इवैल्यूएशन का फ़ायदा ही क्या हुआ। इवैल्यूएशन का फ़ायदा तभी है ना कि जब हम उस चीज़ को मेज़र करके उस पर अमल करें, मीन्स उसको ट्राई करें कि वो चीज़ इम्प्रूव हो सके। अब जब हम उसको इम्प्रूव ही नहीं करेंगे तो फिर मेज़र करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो वो चलने दो। तो इवैल्यूएशन दैट मीन मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड एंड ट्राई टू इम्प्रूव इट, कि जो हम टीचिंग मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं उसको मेज़र करेंगे अपनी काम जो हमने पढ़ा दिया, मीन्स बच्चों को पढ़ाने के बाद हम उस टीचिंग मेथड को मेज़र करेंगे कि वो मेथड हमारा कैसा इफेक्ट डाला है उसने बच्चों के ऊपर, बच्चों को उस मेथड से कितना समझ में आया है। और अगर हमें इसमें कोई कमी लगती है, कोई मिस्टेक है हमारी साइड से मेथड में, तो वी ट्राई टू इम्प्रूव इट। तो हम कोशिश करेंगे कि उस मेथड में हम कोई इम्प्रूवमेंट ला सकें, या फिर मेथड के अलावा जो है हमें कोई जो रिसोर्सेज यूज़ किए थे उसमें कोई अगर कमी लगती है तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। तो इवैल्यूएशन दैट मीन जिसमें हम पहले मेज़र करेंगे कि क्या चीज़ वो कहाँ कमी है, फिर उसको हम इम्प्रूव करेंगे, वही होती है इवैल्यूएशन। क्योंकि इवैल्यूएशन का बेनिफिट तभी है, वो हमें पता चला कि भाई हमने फॉर एग्जांपल एनटीए नेट का एग्ज़ाम दिया। अब हमने देखा कि हमारे पेपर 1 में मार्क्स कम आए थे, इस वजह से हमारा जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ। अब हमने इवैल्यूएट तो कर लिया अपने आप को, हमने मेज़र तो कर लिया कि हमारा पेपर 1 जो है वो वीक है, पर हमने उसको इम्प्रूव नहीं किया। तो फिर हमारे इवैल्यूएशन का फ़ायदा ही क्या हुआ। इवैल्यूएशन का बेनिफिट तब है जब हमने उस चीज़ को मेज़र कर लिया कि हाँ भाई हमारा पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी पेपर है हमारा वो वीक है, और वो कमी पता लगने के बाद हम उस पर काम कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो होती है हमारी इवैल्यूएशन। मीन्स जब हमने पहले उसको मेज़र किया कि कहाँ हमारी कमी है, फिर हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर हमने सिर्फ इतना करके छोड़ दिया, भी हम पता लग गया हमें कि यहाँ हमारी कमी है, पेपर 2 हमारा वीक है या पेपर 1 हमारा वीक है, फिर हमने उस पर कोई इम्प्रूवमेंट की नहीं, हमने उस चीज़ को वापस रीड ही नहीं किया, पढ़ाई नहीं, तो वो इम्प्रूवमेंट कैसे होगी। जब कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं होगी तो वैल्यूएशन का क्या फ़ायदा हुआ। तो वैल्यूएशन का फ़ायदा तब है जब हम उसको इम्प्रूव करें। और इवैल्यूएशन की एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू रेफर टेलर 1950 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, इवैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर बीइंग रियलाइज्ड। इवैल्यूएशन जो है एक ऐसी
प्रोसेस है जिसके अंदर जो लर्नर है या फिर जो टीचर है वो ये चेक करता है कि उसके जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं वो कितनी हद तक रियलाइज़ हो चुके हैं, मीन्स कहाँ तक वो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर चुका है। तो इसका मीन्स क्या होता है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन को हमने वही देखा कि हम वहाँ मेज़र करते हैं कि कहाँ तक हम पहुँच चुके, कहाँ तक हमने सीखा है। तो उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी वही चीज़ है। इवैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर बीइंग रियलाइज्ड, कि कहाँ तक हम अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को रियलाइज़ कर चुके हैं और अगर हमें कहीं कमी है तो हम वहाँ पर इम्प्रूव करेंगे। तो ये होता है हमारा इवैल्यूएशन। तो हमारा जो है इवैल्यूएशन का मीनिंग क्लियर हो गया। इसमें मेन जो बात है, नॉट ओनली टू मेज़र, हमें सिर्फ मेज़र नहीं करना बट ट्राई टू इम्प्रूव इट। हमें सिर्फ मेज़र करके नहीं छोड़ना, हमें ट्राई करना है कि हम उसको इम्प्रूव करें। तो ये था हमारा इवैल्यूएशन का मीनिंग, जो कि मीनिंग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अपने आप में अगर मीनिंग क्लियर होगा उसके बाद ही हमें जो उसकी बाकी चीज़ें हैं, उसके टेक्निक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेथड्स तभी क्लियर होंगे जब मीनिंग क्लियर होगा। जब मीनिंग ही नहीं पता हमें तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम कैसे निकालेंगे उसकी। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन वो इवैल्यूएशन होता है जहाँ पर बच्चे की ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, मतलब उनकी सभी, उस बच्चे का सभी एस्पेक्ट्स में जब हम चेक करते हैं इवैल्यूएशन, जब बच्चे की सभी एस्पेक्ट्स में हम इवैल्यूएट करते हैं तो वो होती है हमारी कम्प्रीहेंसिव दैट मीन ओवरऑल डेवलपमेंट चेक करना। फॉर एग्जांपल जब हम जो है एंड द ईयर मीन्स मार्च में जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के, तो एग्ज़ाम के बाद हमें जो रिपोर्ट कार्ड मिलता है उस रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है, वो एक कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन ही है। वो जो रिपोर्ट कार्ड है हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है हमारी वो एक कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन का ही पार्ट है। उसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी डेवलपमेंट है, मीन्स हमने एजुकेशन में क्या अचीव किया, हमारा क्लासरूम का बिहेवियर कैसा है, मेंटली कैसा है, फिजिकली, या फिर मतलब कैसा हमारा बिहेवियर है, तो वो जितनी भी ओवरऑल डेवलपमेंट का इवैल्यूएशन होता है हमारा कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन में। कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन का मीन्स होता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड के डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, मेंटल है, फिजिकल है, सोशल है, इमोशनल है, मॉरल है, जितने भी डेवलपमेंट के होते हैं सबका हम ओवरऑल इवैल्यूएशन करते हैं, ओवरऑल को मेज़र करते हैं, फिर सबको इवैल्यूएट करते हैं कि कहाँ बच्चा कितनी प्रोग्रेस पर है। तो ये था हमारा कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। सिंपल सी बात है, जब हम बच्चे की सभी डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सभी को चेक करेंगे कि कहाँ बच्चा कितनी प्रोग्रेस पर है। कम्प्रीहेंसिव दैट मीन ओवरऑल डेवलपमेंट को चेक करना। सेकंड हमारा आता है कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूस और कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन वो होता है जहाँ पर इसको हम कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन का एक नाम है CCE। C that means continuous, C means comprehensive and E means evaluation, continuous comprehensive evaluation। तो यहाँ पर क्या हुआ, कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन का मीनिंग तो हमें पता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट को चेक करना, और इसके आगे एक वर्ड जुड़ गया कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मीन्स निरंतर, मीन्स हम उस चीज़ को लगातार चेक कर रहे हैं, उस इवैल्यूएशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी कम्प्रीहेंसिव में हमने क्या किया कि उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाया, उसके बाद तो हम उसको इवैल्यूएट नहीं करेंगे ना, नेक्स्ट ईयर तो बच्चा एडमिशन लेगा तब भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे, वो भी हम फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट पर आएंगे, मीन्स एट द एंड ऑफ ईयर ये आएंगे तो फिर एट द एंड ऑफ सेशन आएंगे। तो कंटिन्यूस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन वहाँ होता है जब हम कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन ही कर रहे हैं, मीन्स ओवरऑल ही चेक कर रहे हैं बट कंटिन्यूस लगातार कर रहे हैं। इसके अंदर क्या, इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। अब कंटिन्यूस से पता लग रहा है कि नेवर एंडिंग प्रोसेस मतलब जो ये प्रोसेस है रुकने वाली नहीं है, मतलब कि जो कंटिन्यूस है वो तो लगातार ही होगा। तो मीन्स ये नहीं है कि अभी कम्प्रीहेंसिव में क्या है कि हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई उसके बाद ख़त्म, फिर हम वापस इवैल्यूएशन नहीं करेंगे। पर कंटिन्यूस में क्या है, वो हम कंटिन्यू करते रहेंगे, मतलब ये जो हमारी इवैल्यूएशन के प्रोसेस है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। एंड सेकेंड एंड मेन पॉइंट है इसके अंदर इम्प्रूविंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस बाय आइडेंटिफाइंग हिज लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। इसमें क्या करते हैं हम, अभी जो कंटिन्यू बच्चे का इवैल्यूएट कर रहे हैं वहाँ पर हम फिर अभी कंटिन्यू इवैल्यूएशन के बाद हमें पता चलेगा कि बच्चे की कहाँ कमी है, तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे, वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को। आइडेंटिफाई दैट मीन पहचान करना, तो हम ये पहचान करेंगे पहले कि उस बच्चे की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ कहाँ है, कहाँ वो बच्चा सीखने में गड़बड़ कर रहा है, उसके बाद हम वहाँ उसको इम्प्रूव करके उस बच्चे की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे।
तो सीधी सी बात इसमें ये हुई कि हम बच्चे की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं CCE के अंदर, उसकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई करके हम उसको इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे यूटी होते हैं, तो यूटी भी इसका एग्ज़ाम्पल है। यूटी से हमारा क्या है, यूटी हमारे हर मंथ होंगे या फिर वीकली भी हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे का कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता रहता है। अभी हमने इवैल्यूएशन किया, अभी एक यूटी हुआ हमारा इस मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ फिर यूटी होगा, फिर उससे नेक्स्ट मंथ फिर यूटी होगा। तो उससे क्या है कि हर मंथ उस चीज़ का इवैल्यूएशन होता रहेगा और नेवर एंडिंग प्रोसेस हो गई। दूसरी बात, अभी हमारे इस यूटी में मान के चलो 20 में से जो है 13 मार्क्स आए, फिर उसके बाद हमारे 15 मार्क्स आए। तो अभी 13 मार्क्स जब आए थे तो हमने वहाँ टीचर ने इवैल्यूएट किया कि बच्चे की जो है 7 मार्क्स कहाँ कट हुए हैं। फिर बच्चे ने उसको फिर टीचर ने उसको इम्प्रूव किया, फिर 15 हुए, फिर 17 हुए। इसका मीन्स क्या हो गया, धीरे धीरे जो बच्चे की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती जा रही है, क्योंकि टीचर ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि बच्चे के जो 13 मार्क्स आए हैं, जो बच्चे के मार्क्स कम आए हैं, वो किस कमी से आए हैं, कहाँ उसकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ थी। वो एक स्लो लर्नर है या फिर उसको रिसोर्सेज जो मटेरियल है वो समझ नहीं आ रहा है, उसके पास कंटेंट नहीं है। मीन्स उसकी मेन डिफ़िकल्टीज़ क्या है जो वो चीज़ को लर्न नहीं कर पा रहा, जहाँ वो जिससे उसके स्टूडेंट के परफॉर्मेंस है वो वीक पढ़ रही है, क्यों पढ़ रही है, उसकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई करता है यहाँ पर टीचर। तो ये होता है हमारा स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। मीन्स जहाँ पर हम जो टीचर है वो आइडेंटिफाई करता है बच्चे की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को और उसके बाद उसको इम्प्रूव करता है। तो इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती जाएगी, क्योंकि टीचर यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेता है कि बच्चे में डिफ़िकल्टी कहाँ आ रही है, उसको लर्निंग में कंटेंट में डिफ़िकल्टी आ रही है, उसको मेथड में समझ में नहीं आ रहा है, या फिर उसको मिस जहाँ भी उसको दिक्कत है, जहाँ उसको डिफ़िकल्टीज उसको इम्प्रूव करता है। और कंटिन्यूस है बिकॉज जो ये हमारी जो लर्निंग है, जो ये हमारी इवैल्यूएशन है वो कंटिन्यू चलती रहती है, मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक इसका इवैल्यूएशन होता रहता है, जिसकी वजह से इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर कॉम्प्रिहेंसिव में क्या हुआ कि हमने ओवरऑल एक बार की, उसके बाद नहीं की, तो फिर उससे जो उसमें इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, वो हमें सिर्फ एक उसमें बोलते हैं, इसमें हमें सिर्फ प्रोग्रेस रिपोर्ट शो की जाएगी कि हम इस स्टेज पर हैं, पर हमारा जो इम्प्रूवमेंट होगा वो हमारा होगा कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब CCE में ही होगा हमारा इम्प्रूवमेंट, बिकॉज वहाँ पर हमें कंटिन्यूटी में जो हम इवैल्यूएट कर रहे हैं बच्चे को कि कहाँ वो उसमें कहाँ डिफ़िकल्टीज़ है। तो ये हमने अभी तक किया इवैल्यूएशन का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो उसके बाद है फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन, कि इवैल्यूएशन के क्या फंक्शन मीन्स क्या क्या काम है इवैल्यूएशन के, क्या क्या कार्य हो सकते हैं इवैल्यूएशन के, हम करते क्यों हैं। सबसे पहला है फीडबैक। हम इवैल्यूएशन करते हैं ताकि हमें फीडबैक मिले। जैसे फीडबैक मीन्स कि हमें पता चले कि क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं बच्चे की और क्या क्या वीकनेसेस हैं। तो उनको उनके फीडबैक को लेने के लिए, उनकी कमियां उसकी स्ट्रेंथ का फीडबैक लेने के लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं। अगर हमने इवैल्यूएशन ही नहीं किया तो हमें क्या पता चलेगा कि बच्चे में क्या कमी है या फिर क्या चीज़ उसकी स्ट्रेंथ है जिससे वो और इम्प्रूव कर सकता है। तो मतलब कि फ़ीडबैक लेने के लिए उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा फीडबैक। सेकंड पॉइंट है मोटिवेशन। अभी अगर बच्चे को अपनी वीकनेसेस का या अपनी स्ट्रेंथ का, तो जब बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलेगा तो फिर बच्चा मोटिवेट होगा, मोटिवेट टू वर्क हार्ड। अब जब बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होगा तो बच्चा अपने आप मोटिवेट होगा। बच्चे को पता है कि मेरी यहाँ वीकनेस है, खुद से वो इम्प्रूव करने का ट्राई करेगा। दूसरी बात, अगर बच्चे को पता हो कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं तो फिर वहाँ भी वो इम्प्रूव करेगा कि मैं और ज़्यादा वर्क हार्ड करूँ। मतलब जो यहाँ पर बच्चा है वो खुद को मोटिवेट करेगा और टीचर्स भी मोटिवेट करेंगे उसको वर्क हार्ड और मेहनत करने के लिए। थर्ड पॉइंट है हमारा बेटर गाइडेंस। तो अभी इवैल्यूएशन के बाद ही इसको गाइडेंस मिलेगी। अगर टीचर्स को भी नहीं पता होगा कि कहाँ बच्चे में कमी है या कहाँ बच्चे का ज़्यादा बेटर पार्ट, मतलब कौन सा पार्ट बच्चे का स्ट्रॉन्ग है, कौन सा पार्ट बच्चे का वीक है, तो अगर टीचर को भी नहीं पता होगा तो जो टीचर है वो किस बेस पर गाइड करेगा। तो यहाँ पर होता है कि जो टीचर है वो बेटर गाइडेंस दे सकता है बच्चे को। जब टीचर
को इवैल्यूएशन के बाद ही। अब इवैल्यूएशन के बाद ही टीचर है वो बच्चे को गाइड करेगा कि भाई आप ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करो, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, या फिर यहाँ से आप और चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर इवैल्यूएशन के बिना तो टीचर भी गाइड नहीं कर सकता। मतलब कि इवैल्यूएशन के बाद ही फीडबैक मिलेगी, इवैल्यूएशन के बाद ही बच्चा मोटिवेट होगा, इवैल्यूएशन के बाद ही क्या होगी, टीचर्स बेटर गाइडेंस दे सकते हैं, टीचर्स भी दे सकते हैं, पेरेंट्स भी दे सकते हैं, बच्चे को गाइडेंस देंगे कि भाई आप इस अगर लाइन में जाओगे या फिर अगर आप यहाँ से काम करोगे तो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपकी और इम्प्रूव हो सकती है। तो यहाँ पर मतलब ज़्यादा जो बेटर है वो गाइडेंस मिलेगी बच्चों को उनकी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट आता है रेमिडिएशन। रेमिडिएशन दैट मीन रेमेडी का हम उसको हिंदी में बोलते हैं उपचार। रेमिडिएशन दैट का मतलब होता है कि अगर बच्चे को अपनी कमियों का पता होगा तो वो उनका उपचार करेगा, मीन्स उसको रेमेडी प्रोवाइड करेगा, दैट मीन वो वहाँ पर इम्प्रूव करेगा। तो रेमेडी का मतलब वही हुआ कि अगर उसको अपनी कमियों का पता होगा तो वो खुद से रेमेडियल मेज़र करेगा, अपने अलग अलग अपने अलग अलग मेजर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि क्या क्या इसमें और रेमेडी करूँ मैं, क्या क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट, कहाँ से मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। मतलब जो बच्चा है वो खुद से आइडेंटिफाई करेगा, खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि कहाँ से मैं इस कमी को पूरा कर सकता हूँ। और टीचर्स तो साथ हैं ही, क्योंकि वो तो अपने बेटर गाइडेंस के लिए हमेशा साथ होते हैं। उसके बाद 5th पॉइंट है हमारा फैसिलिटेट प्लानिंग। अभी जो अगर वही एक ही बात रिपीट कर रहे हैं बार बार कि अगर बच्चे की वीकनेस पता होगी तो बच्चा प्लानिंग कर सकता है कि भाई मैं आगे कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी कैसे अब मैं अपना स्टडी प्लान बना सकता हूँ, कैसे मैं और मुझे कितने घंटे और पढ़ने की ज़रूरत है। मतलब वो प्लानिंग किस बेस पर करेगा, जब वो खुद को इवैल्यूएट कर लेगा। वैसे जब टीचर्स इवैल्यूएट कर लेंगे बच्चे को, उसके बाद ही वो प्लानिंग बताएंगे कि भाई आप अगर 3 आवर्स पढ़ रहे हो तो आप अपना टाइम बढ़ा के 4 आवर्स करो, 5 आवर्स करो, आप इतना ब्रेक लो, इतना पढ़ो, एक टाइम में इतना सब्जेक्ट पढ़ो। मीन्स वो प्लानिंग तभी कर पाएंगे जब उसको अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ का पता होगा। जब उसको अपनी वीकनेसेस का ही नहीं पता तो वो प्लानिंग कैसे करेगा। नेक्स्ट है एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग। तो वही पॉइंट है ये कि डिसीजन मेकिंग किस बेस पर होगा, जब हमारे पास स्ट्रेंथ वीकनेस होंगी, जब हमें अपनी कमियों का पता होगा, उसी अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं। जब हमें पता होगा कि यहाँ हमारी स्ट्रेंथ अच्छी है, ये टॉपिक हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो हम एजुकेशन में उसी लाइन में चाहेंगे कि आगे काम करें। नेक्स्ट आता है हमारा रिवीजन ऑफ करिकुलम। रिवीजन ऑफ करिकुलम मीन्स अगर इवैल्यूएट करने के बाद टीचर को भी पता चलता है कि हमारे करिकुलम में कोई मिस्टेक तो नहीं। कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, उनकी में भी उनको प्लस माइनस ना आती हो और हम उनको डायरेक्ट बोर्ड मास अगर सिखाने लग जाएं तो फिर वो हमारा मीन्स करिकुलम में ही मिस्टेक है। अब जब बच्चे को प्लस माइनस ही अच्छे से नहीं आते तो वो बोर्ड मास कैसे सॉल्व कर लेगा। तो यहाँ पर हमें करिकुलम में ही मिस्टेक है, मीन्स हमें अपने करिकुलम को ही रिवाइज करना पड़ेगा। यही तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती है ना, कि यही तो हम डिफ़िकल्टीज़ फाइंड आउट करते हैं कि बच्चों को क्या समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ से हमने फिर करिकुलम को रिवाइज़ करेंगे कि हमने डायरेक्ट बोर्ड मार्क्स गलत दिया। सबसे पहले जो है सिलेबस में करिकुलम में प्लस माइनस आना चाहिए था। तो इवैल्यूएशन के बाद ही हम करिकुलम को रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि इवैल्यूएशन के बाद हमें पता चलेगा कि क्या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट टू पेरेंट्स। तो जब सारा इवैल्यूएशन हम कर लेते हैं, करिकुलम को भी रिवाइज़ कर लेंगे, डिसीजन भी ले लेंगे, प्लानिंग भी कर लेंगे, हम बच्चों को गाइडेंस भी दे देंगे, उनसे उनकी फीडबैक भी हमें मिल जाएगी। उसके बाद हम सारी जो रिपोर्ट है बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट वो हम सबमिट कर देंगे पेरेंट्स के पास। और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का भी पार्ट है जिसमें हम प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करते हैं पेरेंट्स के पास। दैट मीन इन द एंड ऑफ सेशन मार्च में हम जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करते हैं पेरेंट्स के पास। तो ये हमारे फंक्शन थे। हमने आज डिस्कस किया इवैल्यूएशन का मीनिंग विद डेफिनेशन डिस्कस किया है, और साथ में हम डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है मेन, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन और CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। और फिर हम डिस्कस किया फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा इवैल्यूएशन का जितना पार्ट हमने किया है। बाकी जो कंटेंट है इवैल्यूएशन का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है कि कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, या फिर आपको कोई और टॉपिक पर चाहिए वीडियो तो आप कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे। ईमेल आईडी भी हमारी गिवन है आपको डिस्क्रिप्शन में, ईमेल आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा।